हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों शिवरात्रि आने वाली है, महाशिवरात्रि। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक ऐसी रात है जब हम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। आज हम शिवरात्रि के पीछे की उन अनसुनी कहानियों और साइंस को समझेंगे जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नेहा शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव ऑरा में। और आज के विशेष वीडियो में हम बात करेंगे महादेव की उस महारात की, महाशिवरात्रि की। दोस्तों, साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन चतुर्दशी तिथि है। शाम 5:04 से जो शुरू होकर अगले दिन 16 फरवरी शाम 5:34 तक रहेगी। और जो कि हमारे इसमें प्रदोष काल का विशेष पूजन माना जाता है, शुभ माना जाता है, तो वो शाम लगभग 5:45 से 6:45 बजे तक रहेगा। और महाशिवरात्रि की सबसे पावन घड़ी निशीथ काल कहते हैं। इस काल में पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती और महादेव खुश होते हैं। तो वो निशीथ काल रात 12:09 से 1 बजे के बीच रहेगा, जब भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि वो दिन है जब वैरागी महादेव संसारी माता पार्वती के साथ विवाह बंधन में बंधे थे। ये दिन हमें सिखाता है कि कैसे पुरुष और प्राकृतिक मिलकर इस सृष्टि को चलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव की बारात में भूत प्रेत और पिशाच ही क्यों आए थे? क्योंकि शिव पशुपतिनाथ हैं। वो उन्हें भी अपनाते हैं जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है। एक और भी कथा है कि जब हला हला विष निकला था, जब समुद्र मंथन से निकले जहर से दुनिया जलने लगी, तब महादेव ने उसे पी लिया। उन्होंने उसे पेट में नहीं उतारा बल्कि अपने कंठ में रोक लिया। इससे हमें सीख मिलती है कि बुराई और कड़वाहट को अपने अंदर मत उतारो, उसे वहीं रोक लो जहां से वो पैदा हुई है। तो अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की कि रात भर जगना क्यों जरूरी है। आपने सुना होगा बहुत से लोगों से कि शिवरात्रि वाले दिन रात भर जगना चाहिए। उसका कारण है, एक साइंटिफिक रीजन भी है, जिसमें साइंटिफिक तौर पर इस रात को धरती का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड और ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान के शरीर की एनर्जी नेचुरली ऊपर की तरफ यानी स्पाइन के रास्ते से ऊपर की तरफ भागती है। अगर आप इस रात को लेट कर बिताएंगे तो आपकी इस ऊर्जा का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख कर जागना आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए एक चमत्कार की तरह होता है। इसीलिए इस रात को जगना जरूर चाहिए। आप इसको सोकर बर्बाद नहीं कर सकते। आप कम से कम ज़्यादा देर नहीं जग सकते तो 12-1 बजे तक तो जगने की कोशिश ज़रूर करें। वैसे भी आमतौर पर हमारे नॉर्मल घरों में 12-1 बज ही जाता है सोते सोते। तो क्यों ना उस दिन काम जल्दी करके जल्दी सब निपटा कर 11 बजे से बैठ जाइए या 10:30 बजे से बैठ जाइए और 1 बजे तक आप जब साधना तप पूजा जो आपका मन करे वो करिए। शिव जी को सबसे प्रिय पता क्या है? बेलपत्र। ये तो आप भी जानते होंगे। इसके 3 पत्ते सत्व, रजस और तामस गुणों को प्रतीक माने जाते हैं। जब आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आप अपने अहंकार और तीनों गुणों को महादेव के चरणों में समर्पित करते हैं। याद रखिए, महादेव को 56 भोग नहीं, सिर्फ 1 लोटा जल और सच्चाई या सच्ची श्रद्धा से उन्हें अर्पण करिए। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे, ट्रस्ट में। अंत में बस एक बात दिल से कहना चाहूंगी कि शिवलिंग पर दूध की धारा तब तक सफल नहीं मानी जाएगी जब तक आपके मन में किसी के लिए नफरत की आग जल रही है। महादेव को बेलपत्र चढ़ाने का सच्चा अर्थ जानते हैं क्या है? इसका अर्थ है अपने अहंकार, अपनी ईर्ष्या और अपने क्रोध यानी ये तीनों चीज को उनके चरणों में हमेशा के लिए छोड़ देना। याद रखिएगा, महादेव सिर्फ मंदिर की मूर्तियों या पहाड़ों की गुफा में सीमित नहीं है। शिव तो
उस निस्वार्थ सेवा में है जो आप किसी जरूरतमंद की करते हैं। शिव आपकी हर उस गहरी सांस में है जो आप शांति से लेते हैं। शिव उस सत्य में है जिसे आप पूरी दुनिया के सामने कहने का साहस रखते हैं। इस महाशिवरात्रि बाहर के शोर में नहीं, अपने भीतर के मौन में महादेव को ढूंढिए। अपने भीतर के उस शिव को पहचानिए जो शून्य भी है और अनंत भी है। जब आप खुद को जीत लेंगे, समझो आपने शिव को पा लिया। महाशिवरात्रि में आपने देखा होगा कि मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। लोग एक दूसरे के ऊपर जल चढ़ाए दे रहे हैं। महादेव पर तो कम लोगों के सर पर जल ज्यादा चढ़ रहा होता है। तो आप जल चढ़ाइए जैसे आपकी श्रद्धा है, आपके अंदर साहस है तो उस भीड़ में घुस के जल चढ़ाइए, पूजा पाठ करिए। आपके आसपास के मंदिरों में अगर भीड़ नहीं है तो वहाँ ज़रूर जाइए। बड़े बड़े दूर दूर मंदिरों में भीड़ बहुत होती है, तो आप छोटे छोटे जो आपके आसपास के मंदिर है वहाँ जाइए और शांति से पूजा करिए, क्योंकि महादेव उस बड़े मंदिर में भी हैं और इस छोटे मंदिर में भी हैं। आप वहाँ जाइए, आराम से जल चढ़ाइए और कुछ करें चाहे ना करें, आप बेलपत्र चढ़ाइए चाहे ना चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, जितनी आपकी क्षमता है आप उतना करिए, उससे एक्स्ट्रा मत करिए। लेकिन एक बार वहां जाकर जल चढ़ाकर शांति से कोने में बैठ के, कोई कोना पकड़ लीजिए, वहां कोने में बैठकर आंख बंद कर 5-10 मिनट जो मंत्र आप उनके लिए आपको प्रिय है उसका जाप जरूर करिए। कहते हैं मंदिरों में 5 मिनट किया हुआ जाप भी लाखों करोड़ों का फल देता है। तो आप मंदिर में शांति से बैठकर ना इधर उधर देखना, आप आंख बंद कर लीजिए और आंख बंद करके महादेव का ध्यान करिए। ऐसा सोचिए कि बस वो आपको सुन रहे हैं। आप इतने प्यार से उनको बुलाइए कि आपको ये महसूस हो कि वो मुझे सुन रहे हैं। इतनी भारी भीड़ के होते हुए भी वो मेरे बगल में बैठ के मेरे जाप को सुन रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको महसूस होगा, एक शांति सी मिलेगी। मैं कह रही हूँ कुछ मिले या ना मिले, इसको आप एक किनारे कर दीजिए, लेकिन आप सोचिए कि इस भाग दौड़ वाली दुनिया में जिंदगी इतनी भाग दौड़ टेंशन की कि एक 5-10 मिनट की शांति ही आपको बहुत बड़ा काम देगी। बस इतना ही सोच के आप करिए, तो जब आप करने लगेंगे ना तो आपकी ये हैबिट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने महादेव की महिमा को महसूस किया, पर जाते जाते बस एक बात दिल से कहना चाहती हूँ कि शिवरात्रि की ये सुबह जब होगी तो सूरज की पहली किरण के साथ शायद ये महापर्व खत्म हो जाए, पर कोशिश कीजिएगा कि महादेव की वो शांति और वो वैराग्य आपके भीतर से खत्म ना हो। हम अक्सर मंदिरों में उन्हें ढूंढते हैं, पर शिव तो हमारे भीतर बैठे हैं, उस सन्नाटे में जो खुद से हमें मिलवाता है। महादेव से आज कुछ मांगिएगा मत, बस उनके होकर रहिए, क्योंकि जो शिव का हो गया उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। उम्मीद है आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची होंगी। अगर इस वीडियो से आपके मन को थोड़ी भी शांति मिली हो तो कमेंट में अपने दिल की बात और हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलूंगी किसी और आध्यात्मिक सफर पर। जब तक के लिए महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।